नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। न ध्यान किया, न चिंतन मंथन किया, न सीधे सीधे सत्य के साथ तुम आ गए। आज तक किसी ने विचार किया है? आपके भारतवर्ष में केवल सत्संग होता है। सत्संग सत्संग कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में। और यहाँ लागू किया है सत्य का साथ। दूसरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ हम ढोंग पाखंड तो करते नहीं। यहाँ ढोंग पाखंड नहीं किया जाता, आडंबर नहीं किया जाता, अंधविश्वास नहीं बोया जाता, ढकोसला नहीं बोया जाता, वर्गवाद की दीवारें हम नहीं लगाते। और सत्य के साथ में जो वर्गवाद की दीवार लगाता है, जो जनता से हरि के नाम से धन बटोरता है, उन्हें तो किसी कल्प में छोड़ा ही नहीं जा सकता कि वो पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। उठा लो वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, वही तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं, वही तुम्हारी बहन बेटियां सीख रही हैं। तुम अपना तो सर्वनाश कर ही रहे हो। अनंत कालों तक इसी भवसागर में 84 लाख में जाना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हो, बच्चे भी यही करेंगे। जो परिवार में होता है, माता पिता करते हैं, वही बच्चे करने लगते हैं। उनके भी जीवन में विष घोल रहे हो, नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? जिन्होंने नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। धन मिला हुआ, आज पद मिला हुआ है, धन है, पद है, शौहरत है। क्यों है? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अतीत कर्म से दुर्भाग्य बनता है, कर्म से सौभाग्य बनता है। हम भी लूट मार कर रहे होते, चंदा इकट्ठा कर रहे होते, दान पात्र लगा रहे होते, ये भाषा निकलना संभव नहीं था हमारे मुख से। किया है, भोगना तो पड़ेगा। चोर चोरी कर रहा है, 20 बार चोरी कर ली, 21 बार में पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। सब अपराध पेलने की छोड़ेगी नहीं। क्यों है? हमारा बेटा मर गया, हम दोष दे रहे हैं दूसरों पर। उसने मार दिया, उसने जहर दे दिया, उसने काट दिया। ठीक है भैया, उसने तंत्र विद्या करा दी तो मार दिया। सोचा है तुम्हारे पाप कर्म ने मारा है, तुम्हारे पाप ने मारा है। इस जगत में किसी की ताकत नहीं कोई किसी को मार सके। सत्य का साथ करते हो क्यों आते हो? जब सुनते नहीं, समझते नहीं, तो आने की जरूरत नहीं। पाप पीछा नहीं छोड़ता है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस जहान में कोई हो, कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा
अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ड्रामा करते हैं संत मत भेजे में मस्तक में जाता नहीं। अनगिनत बार कहा जाता है आप सही में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, व्यभिचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज में, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा घास फूस है मिल जाते हैं और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है हमारे अंदर बैठे हैं। तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, का रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? क्या भगवान व्यभिचारी होता है? क्या भगवती व्यभिचारिणी होती है? क्या भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है किसकी निंदा कर रहे हो, किसकी चुगली कर रहे हो, किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कविता ने पहले ही कह दिया है, हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है। किस पे उंगली उठा रहे? हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है? कोई बता दे बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंडरवियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो कि अपने बच्चों को नरक में ले जाना चाहते हो। स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाए। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है, ये बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नस्ल दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है। क्या है ये, क्या है? गए
राजा गोपीचंद, बावनगढ़ का राजा, एक चोर किसी के यहाँ चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से प्रचार थोड़ी कराया। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर ही पुलिस वालों की, चोर तो भाग गए आगे, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा को। पुलिस वालों ने वो पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ लिया, लेके चल दी। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता है? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने राजा को, इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा, ये तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा, मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी फोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई कतरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े उतरवा दिए, फकीर तो फकीर है, नग्न और चाबुक पड़ रहे हैं। बेचारों में सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दुनिया में हो, दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है हम, ढोंग पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना, उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, चाबुक पड़ रहे हैं। प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। चाबुक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया, तो भगा दिया। जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाके उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है, तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया।
राजा को श्राप दे दिया। समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोढ़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा मां तुम पागल हो गई हो, मैं बावनगढ़ का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है कोरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, प्रोग्राम मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा मैं कहती हुई योग धारण कर। सत्य के साथ की थी गोपी चंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने श्राप दिया है, वो श्राप पूरा होगा। श्राप दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। ये रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी कर रहा है? किसको दुखी कर रही हो? कौन सी कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा, मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है। गोपी चंद को क्या पता, पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में, वहीं पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और गोपी चंद साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी, गोपी चंद जैसी समाधि टूटी फकीर की, और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी, जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जायदाद तमाम परिवार, तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने ही नहीं है। कहाँ नौकरी, 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो गजब की नौकरी, बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग हमें? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं। अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते हैं। हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने बातचीत भी, प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया,
बहुत झेलिया इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह 90 कौन धाड़ लेगा? आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है कि बवंडर आता है, कब तक झेलेंगे हम? कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती हैं, अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे? तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण कि तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ थी, सदज्ञान दे दिया, इसने अपने कुनबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग पड़ी, पुतला जला, तुरंत गोपी चंद आके लेट जाता है। तो फकीर ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन किसके श्रापित होकर कि दुनिया में चल रहा है? वही झमेले सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दौड़ी। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं। संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है, अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? देख तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई, बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल इत्र छिड़के जाते थे, नौजवान बालाएं सेवा करती थी। मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा? 16 लाख रानियों का क्या होगा? गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू बच रहा है। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपी चंद भी बाबरगढ़ का राजा भर्तरी का भांजा था। तो राजा भर्तरी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। बोल चले गए गोरखनाथ की चरणों में। यहाँ पहुंचकर यार लगभग हमको ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा दुख में, सुख तो हम जानते ही नहीं, ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है। इतनी समझ में नहीं आता, कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जाया पुश्तैनी
उसी के लिए जन्म, शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश खुद ही हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण, तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब ही तो मेरा पति बलवान बनता गया। क्यों हुआ? मैं अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो, इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्मपत्नी उर्मिला, शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती, दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। अनिता शेषनाग अवतार, लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी, हमने तो यहां तक खोला है, नारायण साकार हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, बच के जाओगे। कितना यह नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य पे कितना ही थूको, वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा, गुटबंदी की हुई। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं के मावे प्रार्थना पत्र लेके आते, हमने बहुत लिखा पढ़ी की है, नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है,
जुडिशियली न्यायालय में की गई 21 साल लगातार। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए सब लिखावट की ये जानकारी है। एक पोथन लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम एक करदम बाबा थे रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते थे। अब देखो कितनी पार्टी बंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं। पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख लो जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा। और सत्य क्या होगा, हमको तकलीफ देने क्यों आती है? क्या जरूरत जब हमारा कोई मतलब नहीं तो तकलीफ दे आते हो? कोई हम पंच है? हर निर्णय पंडाल में होता था। जिसको देखो मुखिया बनना चाहते मतलब केवल पैसे का मान सम्मान कर। अगर संत है जगत में संसार में वो मान सम्मान खूंटी भी टांग देता है, वो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता है। बड़ी बड़ी गजब की बातें करते हैं, हाल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और झूठे का नाश तो वैसे होता है। अरे भाई कहा भी तो गया है गांव देहात में हर जगह देखो सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर तब भी झूठ बोलते हैं। मुखिया की नेतागिरी हमें दिखाते हैं, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। अरे वही चेला वो होता है 10 करोड़ चेला है जो गुरु की बात को मानते हैं। तो 10 करोड़ चेला सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। उन्हें किसी की धन दौलत से लेना देना नहीं होता है, पार्टीबंदी नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते। क्या मजे की बात है, शर्म नहीं आती है। और उधर ये भी जानते हैं कि परमात्मा से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आज तक हमारे द्वारा कोई शिष्य शिष्या नहीं बनाया गया है। यहाँ शिष्य शिष्या बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो आगुत हैं, आए हैं, अपना काम है, हमें पता है क्या करना है, करेंगे, अपना धाम जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमारा धाम है। जिसे देखो वो अहंकार में डूबा हुआ, घमंड में डूबा हुआ है। यहाँ का वकील है, कल कोई बात थी, वो भी कह रहा था मैं आजीवन नहीं आऊंगा। क्यों आएगा? क्या मतलब है हमारा? इतना घमंड में डूबा हुआ है, बात करने का तहजीब नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इतने कमेटी में लोग हैं और 2.5 किलो खाया खर्राटे मारे जाते हैं। सुबह उठे फिर 2.5-3 किलो खाया, थोड़ी देर आए ना आए, शाम को भी सो जाए, सुबह भी लंगर लिया फिर जाके सो जाते हैं। पंडाल में चारों तरफ क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां है, इन लोगों को दे रहे हैं। रिश्तेदारी में आए हैं, ससुराल में आए हैं, बात करने का तहजीब नहीं है। इतने बदअखलाक हो चुके, झेल पाओगे कि संसार ही हमको नहीं झेल सकता। गंदगी फैलाते हैं बेईमान।